एक बार फिर से स्वागत है आपका जमा पूंजी में। आज मेरा ये विशेष एपिसोड उन लोगों के लिए है जिनका ये कहना है कि यार आप म्यूचुअल फंड रहने दो, हमको बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करने दो। हमें नहीं लेना ना यार बिल्कुल रिस्क। हम 6% 8% में बहुत खुश हैं यार। सर मत मत करो परेशान हमको हमको नहीं जाना आपके इस म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड को देख के हमको रिस्क रिस्क लगती है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड के नीचे एक जल्दी से फटाफट बोल दी गई लाइन होती है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है सर, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसी आपकी मर्जी, पर कम से कम एफडी में भी तो कंपैरिजन कर लीजिए कहां पर ज्यादा पैसा मिल रहा है। छोड़ो बोल छोड़ो, आइए आगे बढ़ते हैं। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है मुझे फिक्स डिपॉजिट में, तो मैं क्या करूं? एक ही बैंक में 10 लाख डाल के रख दूं? अलग अलग बैंकों में 10 लाख डालूं? सारी एफडी को 5-5 साल की कर दूं? या 1 साल की एफडी 1 साल की रखूं, 1 साल की 2 साल की रखूं, एक एफडी 3 साल की रखूं, एक एफडी 4 साल की रखूं? आप बोलोगे यार ये फाइनेंशियल लिटरेसी का वर्ल्ड क्या है? मैं बोलूंगा बिल्कुल ये बहुत अलग दुनिया है सर, बहुत अलग दुनिया है ये। अब एक एफडी में पैसा रखने के भी कितने विकल्प है आपके पास। ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी का माहौल मैं बना रहा हूं पूरे देश में, ये इसलिए बना रहा हूं। मैं थोड़ी जा रहा हूं इस एफडी में इन्वेस्ट कर दो, उस एफडी में इन्वेस्ट, अरे आप अपनी समझ से करो। मैं तो सिर्फ समझ बढ़ाना चाहता हूं। कितनी बढ़िया बात है कि अब बात बड़ी सिंपल है, 10 लाख है एफडी करना, उसमें इतना क्या सोचना। आइए सोचते हैं। जब सेफ इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिक्स डिपॉजिट सबसे पॉपुलर चॉइस है। बैंक एफडी में आप अपने पैसे को एक निश्चित अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक गारंटीड रिटर्न मिलता है। ओके, बैंक आपको 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि वाली एफडीज ऑफर करते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से टेन्योर चुन सकते हैं। रिटायर्ड व्यक्ति, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए एफडी बहुत ही आइडियल है। अगर आप रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, एफडी आपका सबसे सुरक्षित विकल्प है। इसमें मैं क्या बताऊं। पहला तरीका, पूरे 10 लाख एक ही एफडी में इन्वेस्ट कर दें। सिंपल मैनेजमेंट है, सिंगल मैच्योरिटी डेट है, एक ही अकाउंट को हैंडल कर रहा है, उसको भी सेविंग से जोड़ दो, अपने आप ही आई जाएगी उसी दिन, जाना भी नहीं पड़ेगा बैंक में मैच्योरिटी कराने। पहले का जमाना अलग था भाई साहब, में एफडी रखो, फिर वो एफडी फिजिकल फॉर्म में रहती थी, फिर उस फिजिकल फॉर्म की एफडी को संभाल के रखो, फिर संभाल के रखने के बाद वहां जाओ, वहां जाके उनको दिखाओ, फिर एफडी के ऊपर वो भैया साइन करते थे, फिर बोलते थे मेच्योर कर देते हैं, फिर ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट लेते थे, जाने क्या क्या करते थे। बड़ा सिंपल हो गया, एफडी कराओ मजे करो। दूसरा तरीका, 10 लाख रुपए की मल्टीपल एफडी करें, 2-2 लाख की 5 एफडी बनाए, डिफरेंट मैच्योरिटी डेट चुने, फ्लेक्सिबल विड्रॉल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो गया। देखिए, एफडी को अगर आप प्री मैच्योरिटी पे तुड़वाएंगे तो नुकसान तो होगा एग्जिट में, ये तो आप सबको मालूम है। अब मान लो मैंने एक ही एफडी को 5 साल के लिए एक ही बैंक में रख दिया 10 लाख पे, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। मुझे जरूरत आई, अब मैं 5 लाख में से 2 लाख कैसे तोड़ू? पूरे 5 की, मेरे को 10 लाख की जरूरत ही नहीं है, मेरे को 2 लाख की जरूरत आई, अब मैं 2 लाख की जरूरत के लिए 10 लाख की एफडी तोड़ू? यहां मैं ये डिसीजन लेने की बात कर रहा हूं। एक एफडी में निवेश क्या है? आसान है, पेपर वर्क भी नहीं है, एक ही इंटरेस्ट रेट है, टेंशन नहीं। एक एफडी में निवेश में नुकसान क्या है? मान लीजिए आपको 2-3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो आपके पूरे 10 लाख की एफडी तोड़नी पड़ेगी, इसलिए बाकी 7-8 लाख पे भी आपकी पेनल्टी लगेगी और आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। लिक्विडिटी की कमी हो जाती है क्योंकि आपका पैसा एक जगह लॉक हो जाता है। बेहतर इंटरेस्ट रेट मिले तो भी आप एडवांटेज नहीं ले सकते क्योंकि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपके पास
10 लाख की एफडी करने के बाद आपके पास 5 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी आ गई। किसी ने बोला यार सोना बढ़ने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ ये सोना आप ले लो, 2-3 महीने में और ऊपर जाएगा, अब आप सोना कहाँ से लो? एनीथिंग कैन हैपन, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपके बेटे के लिए कोई प्लॉट खरीदना है, उसको 2-3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, उसको प्लॉट के लिए 2-3 लाख रुपए चाहिए, अब पूरी एफडी तोड़वाऊं? प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी की कमी, सिंगल मैच्योरिटी डेट है तो वो 5 साल बाद मिलेगा तो 5 साल बाद ही मिलेगा। लेकिन अगर मल्टीपल एफडी में निवेश करते हैं तो 2 लाख की एफडी 1 साल की कर दी, 2 लाख की 2 साल की कर दी, 2 लाख की 3 साल की कर दी, 2 लाख की 4 साल की कर दी, 2 लाख की 5 साल की कर दी, आपको मैच्योरिटी में फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही। जो पैसा आया उसको फिर इन्वेस्ट कर दीजिए, साइकिल चला दीजिए ना। 2 लाख की एक एफडी है, हर साल एक एफडी को रिन्यू करवा के अपने को साइकिल चलाना है, चला दो। क्या काम है, रिटायरमेंट हो गया है, अच्छा है, बैंक वालों से जा जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, होगा बढ़िया काम। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम होगा लेकिन हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी होने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर हमको बीच में मिली तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरी एफडी गड़बड़ नहीं होना। मल्टीपल एफडी के फायदे, इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है, जब जरूरत पड़ी उतनी तोड़ ली। रेगुलर इनकम फ्लो है, अलग अलग मैच्योरिटी डेट है, कुछ महीनों में पैसा आता रहेगा, इसलिए आप मंथली और क्वार्टरली एक्सपेंसेस भी प्लान कर सकते हो। अब एफडी मैच्योर होती है तब बेस्ट इंटरेस्ट रेट पर री इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है ना रेपो रेट बढ़ गया हो, बैंक ने रेट बढ़ा दिया हो, आपको लगता हो कि यार ये मैच्योरिटी जो अपनी एफडी थी तो पुराने रेट पे थी, अब नए रेट पे एफडी करनी, कर लो, आप नए रेट पे एफडी कर लो, एफडी के भी तो रेट चेंज होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर एफडी कोई बैंक जिसमें आपने एफडी की वो बैंक ही खत्म हो गई तो आपके पास 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। 10 लाख की एफडी है तो भी 5 लाख का एफडी, 5 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इसलिए 10 लाख की एक एफडी ना करें। सम एश्योर्ड कितना है? 5। और एक ही बैंक में क्यों करें, अलग अलग बैंकों में करें। पूरी तरह से सिक्योर्ड होनी चाहिए एफडी। छोटा सा एपिसोड था, सिंपल सा एपिसोड था, ज्यादा बातें भी इसमें करने लायक नहीं थी, लेकिन मैंने आपको सोच दे दी। इमरजेंसी फंड में अगर आपको 3 लाख लग सकते हैं तो आप 3 लाख को अलग अलग छोटी एफडी में कर दीजिए, बाकी 7 लाख को बड़ी एफडी में कर दीजिए। एफडी भी तोड़ कर करिए, एफडी भी अलग अलग बैंक में रखिए। इमरजेंसी में अगर पैसा चाहिए तो पास के किसी बैंक में करिए, या कि आप जाके ले आए। कई कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, कई ऐसी बैंक्स होती हैं जो 8% की एफडी देती हैं, जैसे श्रीराम फाइनेंस, जैसे कई सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में जिनके एफडी के रेट काफी थोड़े से हायर साइड पे है। तो आप छोटी एफडीज उनमें कर दीजिए, बड़ी एफडीज इधर कर दीजिए, बड़ी एफडीज उनमें करके इंटरेस्ट ज्यादा ले लीजिए, छोटी एफडीज इधर कर दीजिए, थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए बस। मतलब ये मत सोचिए कि एफडी करना है तो क्या है कहीं भी कर दो, नहीं, कहीं भी कर दो नहीं होगा। तो यहां तक बात हुई आज के एपिसोड में, बाकी की बात करेंगे कल।